नमस्कार दोस्तों, आपके अपने AR मैथमेटिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी अपनी बुक में जो मिस्टेकली प्रिंटेड हैं तो उनको भी अपन सही करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ थर्ड ए के बारे में। थर्ड ए के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देखना है एक बार आपको। तो थर्ड ए है, उसकी बात कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। थर्ड ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या है? d4y अपॉन dx4 माइनस 2 d3y अपॉन dx3 प्लस 2 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन है वो मिस प्रिंटिंग है। इसके अंदर आपको ऐड क्या करना है? इसके अंदर माइनस का 2 dy/dx को और ऐड करना है। तो माइनस का 2 dy/dx को और ऐड करना है। ये टर्म है वो अपनी बुक में नहीं दी हुई है, तो एक तो ये क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है। फिर इसको करने के बाद में अगर सॉल्यूशन इसका अगर अपन करना चाहिए तो देखो, इसमें QX का मान 0 है तो PI तो अपने को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं लिखूंगा कि दिए गए अवकल समीकरण को दिए गए अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिख सकता हूँ d4 माइनस 2d³ प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y बराबर 0। ये बन गया। साथ में वी आर, जो कैपिटल D का मान है वो कितना है? d/dx। अब CF निकालना है तो पहले सहायक समीकरण लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन इस समीकरण का सहायक समीकरण। इस समीकरण का सहायक समीकरण इस समीकरण का सहायक समीकरण सहायक समीकरण लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? D को M में चेंज करना पड़ता है। तो m4 माइनस 2m³ प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0। चार घात का इक्वेशन है। चार घात का इक्वेशन है तो अब सबसे पहले इसके रूट निकालने हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से रूट निकालते हैं। जैसे m बराबर 1 रखता हूँ तो 1 और 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 2 तो 0 हो गया ना। मतलब m बराबर 1 सेटिस्फाई कर गया। तो अब जो ये मैं वर्क कर रहा हूँ, ये वाला आपको जब एग्ज़ाम लगे तो ये वाला जो वर्क है वो मेन कॉपी में नहीं करना है, रफ कॉपी में करना है। क्या? एक पेज को आप रफ पेज बना लेना, लास्ट वाले को। m बराबर 1 रखने से ये 0 हो रहा है। इसका मतलब m-1 है वो इसका एक रूट हो गया। और m-1 का भाग दो, m4 माइनस 2m³ प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 में कितनी बार जाएगा? m³ बार जाएगा। तो ये m4 माइनस m³, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये माइनस का m³ प्लस का 2m स्क्वायर कितनी बार गया? माइनस का m स्क्वायर बार गया। तो माइनस का m³ प्लस का m स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कट गया। तो m स्क्वायर अब उतारूंगा, माइनस का 2m कितनी बार गया? प्लस का m बार। तो m स्क्वायर माइनस m, ये प्लस ये माइनस ये कट गया। ये माइनस m प्लस 1 कितनी बार गया? -1 बार गया। कितनी बार गया? -1 बार। तो माइनस m प्लस 1, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट गया पूरा। तो ये आया। तो कहने का मतलब है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टर्स के रूप में लिखना चाहूँ तो m-1 m³ माइनस m स्क्वायर
प्लस m माइनस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इसको आसानी से अपन सोल्व कर लेंगे कि m माइनस 1, इन दोनों में m स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये बना m माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन ले लिया यहाँ तो m माइनस 1 बराबर 0। ये बना m माइनस 1, इन दोनों में m माइनस 1 कॉमन आ रहा है और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो m का मान आया वो आया 1 1 आयोटा और माइनस आयोटा। 4 मूल आए, इन 4 मूलों के अंदर 2 मूल तो रियल है, 2 कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा, जो CF होगा वो जनरल सॉल्यूशन के बराबर आ गया। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अंदर देखो QX का मान तो 0 दिया है, इसका मतलब जो Y है वो CF के बराबर हो गया। अब ये रूट रिपीट कर रहा है तो इसके लिए लिख दूंगा C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस ये रूट है। अब कॉम्प्लेक्स रूट है, इसका रियल पार्ट तो है नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा C3 cos x प्लस C4 sin x, क्योंकि बीटा का मान इसमें 1 है। तो ये अपना सॉल्यूशन निकल के आया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। तो एक तो आप क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वही थर्ड ए चल रही है अपनी, थर्ड ए चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है, d2i अपॉन dt स्क्वायर प्लस r अपॉन l di अपॉन dt प्लस i अपॉन LC बराबर 0। देखो d2i अपॉन dt है, इसका मतलब i तो है डिपेंडेंट वेरिएबल और जो t है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अपने को डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, मतलब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, i की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन दी गई है विद r स्क्वायर c का मान दिया है एक तो 4l एंड r c एंड l है वो अपने क्या है, कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ से मैं लिखूंगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस r अपॉन एल डी प्लस 1 अपॉन एल सी बाहर ले लिया i बराबर 0। अब qx की जगह तो 0, सम फंक्शन ऑफ d इंटू आई बराबर qx की जगह 0 है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि यहाँ पी आई तो निकालने की ज़रूरत है नहीं, पी आई तो इसका 0 हो जाएगा। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो i बराबर सी एफ के बराबर होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण। सहायक समीकरण लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी को m में चेंज करना पड़ेगा, एम स्क्वायर प्लस r अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एल सी बराबर 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m का जो मान आया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 4ac और 1 अपॉन एल सी अपॉन 2a। अब देखते हैं यहाँ से, तो m बराबर माइनस आर अपॉन एल प्लस माइनस यहाँ से एल स्क्वायर सी ले लो LCM, तो ये बना आर स्क्वायर सी माइनस 4l और ये 2, और इसका यूज़ करो। अपने को दिया है आर स्क्वायर सी बराबर 4l दिया है, तो यहाँ पे 4l रखो तो ये तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब बना m बराबर माइनस का r अपॉन 2l।
भाई आर स्क्वायर सी बराबर 4l रखते ही ये तो 0 हो गया, तो ये है। लेकिन दोस्तों ये देखो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो सेकंड ऑर्डर का था, डिफरेंशियल इक्वेशन था वो कितने ऑर्डर का था, सेकंड ऑर्डर का, और रूट कितना निकल के आया, रूट निकल के आया, एक ही रूट निकल के आया, तो ये माना जाता है कि जो दूसरा रूट इसका था ना वो भी माइनस का r/2l ही था, एक रूट r/2l निकल के आया, तो ये माना जाता है कि इसका जो सेकंड रूट आएगा, इसका जो सेकंड रूट आएगा वो भी कितना होगा, माइनस का r/2l होगा। ठीक है दोस्तों। और वैसे भी जैसे श्रीधर आचार्य विदेशी अपन करते हैं -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर बराबर 4ac होता है ना, तो दोनों रूट समान होते हैं, b स्क्वायर बराबर 4ac से ये 0 हो जाएगा, दोनों रूट समान होते हैं, तो माइनस का r/2l माइनस का r/2l। अब इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा i बराबर होगा CF के बराबर, और CF क्या होता है, दो रूट है, दोनों वास्तविक है, रिपीट कर रहे हैं, तो C1 प्लस C2। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखो कितना है, t, तो C1 प्लस C2t e की पावर माइनस का r/2l t, तो ये अपना सॉल्यूशन आया है। C1 प्लस C2t माइनस का m की जगह तो माइनस का r/2l यहाँ से रख दिया इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। तो दोस्तों ये अपना एक क्वेश्चन था जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, क्वेश्चन नंबर 14 जो बच्चों ने पूछा है, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया है। अब अपनी किताब में कुछ मिस्टेक्स और हैं तो वो मैं भी आपको बताता हूँ, उनको भी आपको सही करना है। तो एक तो है थर्ड सी का क्वेश्चन नंबर 1, देखो आगे बढ़ते हैं अपन। थर्ड सी का क्वेश्चन नंबर 1 अपने को दिया क्या है, थर्ड सी का क्वेश्चन नंबर 1 अपने को दिया है dqy/dx³ प्लस 3d2y/dx² प्लस y बराबर e की पावर -x, ये दिया है। अब इस क्वेश्चन में करेक्शन आपको क्या करना है, ये तो रॉन्ग है आंसर्स के अकॉर्डिंग, इसका राइट करना है आपको dqy/dx³ प्लस 3d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस y बराबर e की पावर -x, ये इसका राइट है। एक तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम है। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को दिया है dqy/dx³ माइनस y बराबर कोस हाइपरबोलिक x, ये अपना आंसर्स के अकॉर्डिंग रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका राइट बनाएंगे तो ऐसा होना चाहिए d2y/dx² माइनस y बराबर कोस हाइपरबोलिक x, ये इसका राइट है। तो इसकी जगह ये करना है आपको, और इस वाले की जगह ये करना है। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 10 है, वो देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 अपने को दिया है d² + 1 d - 1 का होल स्क्वायर इंटू y बराबर e की पावर x, ये दिया है। अब आंसर्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये भी रॉन्ग है। इसका राइट ये होगा d² + 1 का इसका भी होल स्क्वायर और d - 1 इसका भी होल स्क्वायर और y बराबर e की पावर x, तो इसका राइट ये करना है, यहाँ भी होल स्क्वायर जुड़ेगा तो ये राइट है। तो एक तो इन 3 क्वेश्चन को करेक्ट करना है आपको। अब कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। एक तो बार बार 2 फॉर्मूले काम में आएंगे, जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो 2 फॉर्मूले काम में आएंगे। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में पहला तो है कोस हाइपरबोलिक x, वो तो होता है e की पावर x प्लस e की पावर -x/2, ये तो कोस हाइपरबोलिक x का। और दूसरा होता है साइन हाइपरबोलिक x, वो होता है e की पावर x माइनस e की पावर -x/2।
इन दोनों फॉर्मूलों को याद करना है, बार बार काम में आते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है ये। जैसे इसका एक क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर अपन चर्चा करें, इसके क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अपने को ये दिया है d² प्लस का 4d प्लस का 4y बराबर 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। सबसे पहले तो क्या लिखूंगा, CF निकालना है। CF के लिए FD को देखा जाता है। ये FDy बराबर QX फलन है, तो मैं लिखूंगा दिए गए समीकरण का सहायक समीकरण, दिए गए समीकरण का सहायक समीकरण। सहायक समीकरण को बोला जाता है एक्सिलरी इक्वेशन। सहायक समीकरण में क्या लिखेंगे, m² प्लस 4m प्लस 4 बराबर 0। FD में d की जगह m रखा जाता है, तो ये m प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ से जो m का मान आया वो आया -2। दोनों रूट वास्तविक है, अलग अलग है, सॉरी दोनों रूट वास्तविक हैं और रिपीट कर रहे हैं। आता है जो CF होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, वो बनेगा C1 प्लस C2x e की पावर माइनस का 2x। ये तो CF बन गया। अब इसके अंदर QX अपने को दिया है, तो PI भी अपने की निकालने की जरूरत है। तो देखो दोस्तों, तो PI क्या होता है, PI बराबर होता है 1/FD। तो FD तो कितना दिया हुआ है, d² प्लस 4d प्लस 4। FD इंटू QX है 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो आप भी क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने अपने से सोल्व हो पाते हैं। अब देखो दोस्तों, इस चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, d प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इस 2 को बाहर ले लिया ऊपर वाले, साइन हाइपरबोलिक 2x को e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन 2, और ये 2 है वो इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो ये बन गया d प्लस 2 का होल स्क्वायर, अलग अलग कर दिया, माइनस d प्लस 2 का होल स्क्वायर e की पावर माइनस 2x। अब इसके अंदर तो देखो e की पावर ax है, d की जगह a पुट करो, 0 हो रहा है, नो ही हो रहा है, नीचे आर में 0 नहीं बन रहा है, तो डायरेक्ट रख सकते हैं। मतलब d की जगह 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 का 16 e की पावर 2x माइनस, अब d की जगह -2 रखेंगे, 0 बनेगा। अब 0 बनेगा तो कितनी बार 0 बन रहा है, 2 बार बन रहा है, तो x² बटे फैक्टोरियल 2 e की पावर -2x। तो जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों, जो सॉल्यूशन जो होगा वो y बराबर होगा CF प्लस PI। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन इस लेक्चर में। कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे थे, अब 5 में ऐसा क्या आ गया देखते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी के अंदर दे रखा है, अपन बात कर रहे हैं 3rd C की। तो d2y बाई dx² माइनस 2, ये तो बहुत आसान है, dy बाई dx प्लस y बराबर e की पावर x। तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ d² माइनस 2d प्लस 1 y बराबर e की पावर x, और कैपिटल D को माना dy dx। इस समीकरण का सहायक समीकरण लिखेंगे, m² माइनस 2m प्लस 1 बनेगा बराबर 0। तो m का मान आया यहाँ से 1। तो जो CF बनेगा वो बनेगा, रूट रिपीट कर रहे हैं, वास्तविक है, C1 प्लस C2x e की पावर x, ये बन गया, ये यहाँ से CF बन गया। अब बात करेंगे PI की, तो फॉर PI कितना होता है 1/FD, तो उसको d-1 का होल स्क्वायर e की पावर x लिख सकता हूँ। अब देखो e की पावर ax है, a का मान 1 है, तो d की जगह a रखने से 0 होगा। अब कितनी बार 0 होगा, 2 बार 0 होगा। पावर देखो तो x² बटे
फैक्टोरियल टू ई की पावर एक्स, ये इसका पी आई आ गया। तो ये तो और भी आसान था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, और आपको दिक्कत आ रही है तो फिर प्रॉब्लम है इसका। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस अपन ने देखे हैं, और अब देखो इसमें यह है कि भाई मेरी तरफ से आपका थर्ड ए, थर्ड बी और थर्ड सी, ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी कंप्लीट हो गए हैं। अब थर्ड ए, थर्ड बी और थर्ड सी के अंदर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, छोटी सी भी, तो आपके पास कल 12 बजे तक का टाइम है। आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में कल इवनिंग में मैं थर्ड डी का पहले मेथड बताऊंगा और फिर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको करना आप, और साथ के साथ में अपना जो चैप्टर नंबर 2 है उसके भी क्वेश्चंस आप करते रहना। चैप्टर नंबर 2 वो 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 2 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना चैप्टर नंबर 3 है। तो आप थर्ड ए, थर्ड बी और थर्ड सी के अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना। चैनल को आप लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग का फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।